आज है 26 जनवरी दिन रविवार, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बात करते हैं पहली बड़ी खबर। 16 और 17 अप्रैल को होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अब 16 व 17 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक, टीजीटी व प्रवक्ता, पीजीटी भर्ती परीक्षा की तिथियों में भी बदलाव किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए 2022 में आवेदन मांगे गए थे। अलग अलग विषयों के लिए कुल 1.14 लाख आवेदन आए। 2022 में ही टीजीटी व पीजीटी के भी 4163 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके लिए 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। इन पदों के लिए आवेदन लिए जाने के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को भंग करके शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया। नवगठित आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 16 और 17 फरवरी को परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में टीजीटी की परीक्षा 4 एवं 5 अप्रैल व पीजीटी की परीक्षा 11 व 12 अप्रैल होनी थी। 5000 संविदा महिला परिचालकों की भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में करीब 5000 महिला परिचालकों की भर्ती की जाएगी। ये भर्ती संविदा के आधार पर होगी। महिला परिचालकों को उनके गृह जिले के डिपो में तैनाती दी जाएगी। महिला परिचालक पद के अभ्यर्थियों के अनुबंध के लिए उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का सदस्य होना अथवा एनसीसीबी प्रमाण पत्र, एंस एवं स्काउट गाइड संस्था के राज्य पुरस्कार एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। भर्ती के लिए इंटरमीडिएट की योग्यता के साथ कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स सीसीसी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगली खबर, यूपीएससी अब प्रारंभिक परीक्षा से पहले देने होंगे आयु और कोटा संबंधी दस्तावेज। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब उम्मीदवारों को आवेदन करते समय ही अपनी आयु और आरक्षण संबंधी दावों के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पहले ये दस्तावेज केवल प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद जमा करने की आवश्यकता होती थी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेड़कर से जुड़े विवाद के बाद ये कदम उठाया है। खेड़क पर सरकारी सेवा में अपना चयन सुनिश्चित करने के लिए धोखाधड़ी, गलत तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और विकलांगता कोटा लाभ लेने के आरोप लगे थे। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस समेत अन्य पदों पर अधिकारियों का चयन करने के लिए यूपीएससी प्रतिवर्ष 3 चरणों प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है। अगली खबर, राज्य कर के कर्मचारियों के निलंबन को लेकर शासन ने मांगी रिपोर्ट। राज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव ने प्रदेश के सभी कार्यालयों से उन कर्मचारियों की रिपोर्ट तलब की है जिनके विरुद्ध निलंबन या अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की जा चुकी है। सभी अपर आयुक्तों से इस संबंध में एक फॉर्मेट जारी कर तत्काल अपडेट मांगा गया है। मलाईदार पदों पर जमे कर्मचारियों को भी हटाया जाएगा। राज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की जाती है। बैठक के दौरान निर्देश दिए गए हैं कि अराजपत्रित कर्मचारियों के निलंबन या विभागीय कार्रवाई के मामलों में रिपोर्ट प्राप्त कर काम को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अगली खबर, जिन संस्थाओं के लिए जीएसटी पंजीकरण जरूरी नहीं उन्हें भी मिलेगा अस्थायी टीम। जिन कारोबारी संस्थाओं को जीएसटी पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है लेकिन कुछ विशिष्ट प्रावधानों के तहत कर भुगतान करना आवश्यक है, अब अस्थायी पहचान संख्या टीम प्राप्त कर सकती है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी इसके लिए जीएसटी नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है। जीएसटी नियमों के तहत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में क्रमश 40 लाख व 20 लाख रुपए के सालाना कारोबार वाले व्यवसायों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। बोर्ड ने केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में नियम 16A पेश करते हुए कहा, जहां कोई व्यक्ति प्रावधान के तहत नहीं है लेकिन कर भुगतान जरूरी है, वहां उचित अधिकारी उस व्यक्ति को एक अस्थायी पहचान संख्या दे सकता है। जीएसटी परिषद ने पिछले माह ऐसी संस्थाओं को टीआईएन जारी करने का निर्णय लिया था। इससे सुचारू कर भुगतान सुनिश्चित होगा। उन लोगों पर अनुपालन का बोझ घटेगा जो कर
योग्य गतिविधियों में नियमित शामिल नहीं होते हैं। अगली खबर अयोध्या बाईपास समेत कई परियोजनाओं में आएगी तेजी। 4 लेन अयोध्या बाईपास और कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 के काम में तेजी आएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने संबंधित ठेकेदारों व फर्मों को समय से काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, जिन परियोजनाओं की प्रगति तय समय के अनुसार नहीं है, उनकी हर महीने समीक्षा भी होगी। 6 लेन कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 को 30 जुलाई तक पूरा किया जाना है, लेकिन अभी तक 56.18% काम हुआ है। वहीं अयोध्या बाईपास का काम भी 8 मार्च तक पूरा होना है, जिसकी प्रगति 66% है। NHAI ने इन कामों को समय से पूरा करने के लिए कहा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही ज्यादा होने से कई बार काम की रफ्तार धीमी हो जाती है, इसलिए काम पूरा होने में 4 से 6 माह की देरी भी हो सकती है। इसी तरह से लखनऊ सीतापुर हाईवे पर सिंधौली में अंडरपास का काम 14 मार्च तक पूरा होना है, पर इसकी प्रगति अभी तक 45% है। अगली खबर प्रदेश में जजों और न्यायालयों की कमी पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में जजों और न्यायालयों की कमी पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि अधीनस्थ अदालतों में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रतिदिन बहुत से मामले हमारे समक्ष आते हैं। ऐसा जजों और न्यायालयों की कमी के कारण है। कोर्ट ने इस विषय को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करते हुए मामले की सुनवाई के लिए निर्देश देने हेतु हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष भेजने का आदेश रजिस्ट्री अनुभाग को दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने बहराइच निवासी कृष्ण चंद्र सिंह की शीघ्र निस्तारण की मांग वाली याचिका पर पारित किया है। याची की एक पुनरीक्षण याचिका बहराइच की सेशंस कोर्ट के समक्ष 14 वर्षों से लंबित थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शीर्ष अदालत द्वारा इम्तियाज अहमद मामले में दिए गए निर्देशों के क्रम में अदालतों के गठन की स्थिति का ब्यौरा राज्य सरकार से तलब किया। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, जिससे कि आपके जिले की खबरें आप तक जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।